तो 6.3 के 14 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए थे बेटा। 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको कैसे हम सोल्व करेंगे देखिएगा। हमें दिया यहाँ पे 15 क्वेश्चन में कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कोई स्तंभ है और इसकी परछाई जब इस साइड आएगी तो ये परछाई बनेगी। स्तंभ जो है आपको पता है या 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, यानी राइट एंगल, और इस पॉइंट को यहां से मिला दिया तो ये आपकी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बन गई। और फिर आगे क्या कहा इसने कहा है जबकि उसी समय एक मीनार की ऊंचाई, मीनार मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं, और इसकी ऊंचाई दे रखी है यहां पे जो स्तंभ था वो लंबाई 6 मीटर वाले, यानी ये तो 6 मीटर दे रखी थी और ये आपको 4 मीटर दे रखी है। सेम बेस पे एक मीनार है और मीनार की जो आपको दे रखी उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ये आपने छाया की लंबाई दे दी आपको 28 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये आपने इसको मिला दिया। अब ये भी आपको पता है मीनार भी धरती के साथ में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, 90 डिग्री का। यहां पे पॉइंट दे सकते हो आप अपने बेस पे, ए बी सी डी और ई पॉइंट आपने नेम दे दिया बेटा। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल या त्रिभुज कहोगे आप ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी डी में, हाँ जी, दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए। एक एंगल तो आपको 90 का दे रखा है। यदि यहां से देखें ए बी ई जो एंगल है वो आपका इक्वल है किसके, ए सी डी के। आप लिखोगे प्रत्येक 90 डिग्री या फिर ईच ऑफ 90 डिग्री। हाँ जी, उसके बाद सेकंड केस देखें, ये जो एंगल है वो आपका कॉमन है। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और यहां पे लिखोगे आप उभयनिष्ठ कोण या फिर साझा कोण कॉमन एंगल पे। दोनों केसेस के बाद आप कहोगे एंगल एंगल नियम द्वारा या समरूपता नियम द्वारा ट्रायंगल एबीई जो है वो समरूप है ट्रायंगल एसीडी के, यानी सिमिलर है। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। हाँ जी, जैसे आई ई, यानी अतः आप कह सकते हो ए बी बाई में आपने ले लिया बीसी, सॉरी ए बी बाई में बड़ी ट्रायंगल की जो बेस है वो एसी है। इसी तरह बीई बाई में यदि ऊपर आपने छोटी त्रिभुज की भुजा ली है ना, तो यहां भी आपको छोटी त्रिभुज की भुजा लेनी है, ये ध्यान करोगे। बीई बाई में क्या आ गया आपका सीडी या फिर डीसी। अब ए बी का मान आपको दे रखा है, क्या देखिएगा, ए बी का मान 4 दे रखा है बेटा। बाई में एसी का मान देखिएगा बेटा कितना दे रखा है, 28, और बीई कितना दे रखे हैं आपको देखिएगा 6 मीटर, और बाई में डीसी हमें निकालना है। ये जो मीनार की ऊंचाई थी वो आपको ज्ञात करनी थी। तो 1 और 7 पे जाएगा बेटा, 4 7 जा 28 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी का जो मान है 6 7 जा 42 मीटर आ जाएगा, यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो 42 मीटर होगी। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इजी है। एक स्तंभ दे रखा है बेटा, हमें पता है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसी समय बोला तो मीनार हमने यही ले लिया दोनों का, यानी बेस जो होगा वो सेम साइड पे हो जाएगा, जो स्तंभ था उसका भी और मीनार का भी। तो यहां से हमने ये देखा भाई मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। जो परछाई है जो आगे आएगी, परछाई यानी छाया जिसको बोलते हैं, वो 28 मीटर दे रखी है जो शैडो है। तो दोनों ट्रायंगल को आपने बता दिया, ये एंगल 90 का है, ये एंगल दोनों के अंदर कॉमन है यानी साझा कोण है। तो एंगल एंगल समरूपता नियम द्वारा
सिमिलर होगी दोनों ट्रायंगल। ये आपने थ्योरम की थी, ध्यान हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। दोनों का मान रख दिया, जिसका दिया हुआ है डीसी निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई की यानी आर पार गुणा की, तो डीसी का मान 42 मीटर आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो 14 और 12 से ही मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। क्या दिया देखिएगा, हमें दिया है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से मध्यिकाएं हैं, यानी मीडियन दे रखा है भाई। एक तो ट्रायंगल आपको एबीसी दे दी बेटा, और एक ट्रायंगल जो दूसरी दी है वो दी है पीक्यूआर। हाँ जी, एक तो डी मध्यिका दे दी और एक आपको एम दे दिया। पीएम और एडी एबीसी और पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं। गिवन क्या है, त्रिभुज एबीसी जो है सिमिलर दे रखा है पीक्यूआर के, ये आपको दिया है। प्रूव क्या करना बेटा, हमें सिद्ध करना है आरटीपी जो है आपका वो क्या है देखिएगा। आरटीपी दे रखा है बेटा हमें ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम, ये हमें सिद्ध करना है। अब यदि यहां से देखें हम कि जो ए बी बाई में पी क्यू है, ए बी बाई में पी क्यू, और दूसरी जो साइड दे रखी है वो आपका मीडियन है ए डी बाई में पी एम, सिमिलर हमें दे रखा है। आप रीजन दोगे ट्रायंगल एबीसी जो है प्रूफ कर रहे हैं अब हम, यानी सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। पी क्यू आर के क्या दे रखा है, समरूप दे रखा है आई ई। वही थ्योरम हम जानते हैं, या वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। हाँ जी, आई ई क्या कहोगे आप, ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर इज इक्वल टू, अगला देखिएगा, ए सी बाई में पी आर। अब यदि मैं यहां से ए बी बाई में पी क्यू सिर्फ पहली दो साइड लूं और बीसी को डी मध्य बिंदु है, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, अतः आप यहां से बीसी को 2BD के इक्वल लिख सकते हो। हाँ जी, BC इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2BD। इसी प्रकार यदि हम यहां से देखें QR को क्या लिख सकते हो बेटा, 2QM। दोनों का BC का मान रखें क्या है भाई, 2BD, और बाई में यहां पे देखें 2QM, QR का मान। सिर्फ पहली दो जो साइड्स की रेशियो वो ले रहे हैं हम। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी बाई में क्या आ गया PQ, और BD बाई में क्या आ गया QM। अब दोनों के बीच में देखिएगा, यहां तो एंगल B बन रहा है और यहां पे एंगल Q, एवं यहां पे डाल सकते हो आप एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां पे आप रीजन दोगे ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप दे रखा है किसके, ट्रायंगल पीक्यूआर के, जब आपने एंगल को इक्वल लिया। अब जो रूल बन रहा है वो देखिएगा, साइड एंगल साइड। तो SAS नियम द्वारा, SAS नियम द्वारा त्रिभुज ABD या ADB समरूप होगी त्रिभुज PMQ। और यदि ADB जो है वो समरूप है, ये त्रिभुज जो स्टार जहां पे मैंने लिखा है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं, अतः आप कह सकते हो यहां से क्या भाई, अतः जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। ए बी बाई में पी क्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा भाई, ए डी बाई में पी एम।
ए डी बाई में पीएम। क्या आपको यही नहीं प्रूव करना था? ए डी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई में पीएम। क्लियर है? पहले हमें साइड्स जो है वो पहले ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है बेटा, साइड सेम रेशियो में ली। मैंने ये साइड और ये साइड उठाई यहां से दोनों, तो बीसी को हमने 2BD लिखा और क्यूआर को 2QM लिखा, क्योंकि यहां डी मिड पॉइंट है और यहाँ पे एम जो है वो मध्य बिंदु है। दोनों से आपने क्या किया? आपने बता दिया भाई एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर पहले दे रखी हैं। तो एसएस नियम बन गया बेटा, साइड एंगल साइड नियम द्वारा ट्रायंगल ये वाली जो है एडीबी और पीएमक्यू दोनों सिमिलर होंगी। यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपने जो पहले लिखा था भाई, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो हमने ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई में पीएम ले लिया। इसी की जरूरत थी। क्लियर है? यही हमें प्रूव करना था। अगली जो थ्योरम है वो देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे फोर्थ, वो एक्सरसाइज आपकी इसी थ्योरम पे बेस्ड है और बिल्कुल इजी है थ्योरम। पहले स्टेटमेंट देखिए क्या है इसकी। हाँ जी, प्रेम में क्या है आपका ये या थ्योरम। हमें क्या दिया है बेटा, यहां पे हमें दे रखा है कि यदि दो ट्रायंगल आपको समरूप दी हुई है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। थ्योरम क्या है दोबारा सुनिए। इफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा? रेशियो ऑफ देयर साइड्स एंड इट्स स्क्वायर। हाँ जी, तो यदि हमने दो त्रिभुज ले ली, जैसे हम त्रिभुज ले रहे हैं, तो एक तो ट्रायंगल ले लिया आपने एबीसी और दूसरी जो ट्रायंगल है वो आपने ले ली बेटा पीक्यूआर। यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाला है। मान लीजिए ये जो लंब है वो डी पॉइंट पे डल रहा है और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे एम पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन अपने बेस पे लिया आपने। जो सिद्ध क्या करना हमें या आरटीपी करना है जो, वो क्या है भाई? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाई में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है ए बी बाई में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई में पी आर का स्क्वायर, यानी इसके इक्वल होगा। जो साइड है वो सेम रेशियो में ली, उनका स्क्वायर किया। ये आपकी थ्योरम है। अब कैसे करेंगे देखिएगा। पहले आप लोगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात लोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस बीसी और इंटू में हाइट। हाइट क्या है बेटा? यहाँ पे एडी। सिमिलरली इसी तरह पी क्यू आर का लोगे तो 1/2 इंटू बेस क्या है? क्यू आर और हाइट क्या है बेटा? पीएम। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, बाई में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा? बीसी बाई में क्यू आर और इंटू में एडी बाई में पीएम, और इसको हमने ट्रायंगल नंबर इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। क्लियर है भाई? अब क्या करें? हमें गिवन क्या है यहां से देखेंगे हम। गिवन क्या है भाई? हमारे पास दोनों ट्रायंगल जो है समरूप दे रखी हैं, क्योंकि आप रीजन दोगे
ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप है ट्रायंगल पीक्यूआर के, आईई हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो यहां से क्या लोगे आप, ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर इज इक्वल टू जो दे रखा है ए सी बाई में पी आर। हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर आपने 2 दे दी। यहां पे रीजन दो तो दे सकते हो आप। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अतः आपने ये ले लिया, सेकंड इक्वेशन नेम दे दिया बेटा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो अब यदि हम यहां से तो पता चल गया कि बीसी बाई में क्यू आर को मैं ए बी बाई में पी क्यू लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड बचा अपने पास वो क्या बचा कि ये जो ए डी बाई में पीएम है इसको इसको हमें कन्वर्ट करना है या तो ए बी बाई में पी क्यू इसके रूप में करेंगे, क्योंकि ये तो आपस में इक्वल हो गए। यहां से कैसे करें देखिएगा, यदि मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल कौन सी है आपकी ए डी बी एवं ट्रायंगल जो आपकी पी एम क्यू में ये जो आपका एंगल है एंगल ए डी बी, पीछे भी किया था बेटा आपने ये यूज, एंगल पी एम क्यू के इक्वल है प्रत्येक 90 डिग्री पर, क्योंकि लंब ले रखे आपने ईच ऑफ 90 डिग्री। सेकंड केस में आप देखें तो मैं कहूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसका आप रीजन दोगे क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यदि दो ट्रायंगल समरूप है तो उनके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे। तो यहां से एंगल एंगल नियम द्वारा, ए नियम द्वारा या कोण कोण समरूपता नियम द्वारा ट्रायंगल जो आपकी एडीबी समरूप होगी ट्रायंगल पीएमक्यू के। क्लियर भाई? इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यही बिल्कुल लाइन आई ई या अतः ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया ए डी बाई में पी एम, और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड होगी। कौन सी इक्वेशन होगी? थर्ड। अब आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखिए, समीकरण 1, 2 व 3 द्वारा तीनों को ध्यान से देखें तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, बाई में आएगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इजिकल टू बीसी बाई में क्यू आर का मान यहां से मैं क्या रख सकता हूं ए बी बाई में पी क्यू। इक्वेशन नंबर 2 से देखो बेटा, और ए डी बाई में पी एम का मान यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 से यहां ए बी बाई में पी क्यू लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आई ई यदि अगली लाइन में आप देखा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाई में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर किसके आ गया बेटा ए बी बाई में पी क्यू, और उस पूरे का क्या आ गया होल स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा सेकंड इक्वेशन से, यदि मैं सेकंड इक्वेशन से यहां वैल्यू पुट करूं ए बी बाई में पी क्यू की जगह क्या रख सकता हूं बी सी बाई में क्यू आर, फिर ए बी बाई में पी क्यू की जगह क्या रख सकता हूं ए सी बाई में पी आर, तो यही आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा सेम, क्योंकि ये तीनों तो इक्वल है ना। ए बी बाई में पी क्यू किसके इक्वल है बी सी बाई में क्यू आर के, और ए सी बाई में पी आर के। साइड्स आर इन द सेम रेशियो क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं आपको, तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर इसको चाहो तो आप 4th दे दीजिए, और ये आपकी सेकंड है। इक्वेशन समीकरण 2 व 4 से ये लिखना है बस आप, और यही आपको प्रूव करना था। तो दोबारा एक बार देखिए, दो ट्रायंगल लिया आपने,
दोनों के ऊपर लंब लिया बेटा, जो कंस्ट्रक्शन है यानी रचना उसके बेस पे दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के रूप में लाना है। तो यहां से हमने क्या किया, एरिया का फार्मूला यानी क्षेत्रफल का पता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार यहाँ पे BC है और ऊंचाई AB है, सिमिलरली यहां पे लगाया। तो ये आ गया आपका रिजल्ट, BC बाई में QR, AD बाई में PM। हमने क्या कहा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। आपने इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। उसके बाद आपने इस ट्रायंगल में और इसमें देखा ध्यान से, तो यहां से हमने देखा भाई ये एंगल तो 90 का है ही, ये जो एंगल है वो आपका इक्वल होगा क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर दे रखी है आपको, तो उनके संगत कोण जो है वो बराबर होंगे। एंगल एंगल समरूपता नियम द्वारा दोनों ट्रायंगल ये वाली और ये वाली आपस में सिमिलर होगी तो देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो, AB बाई में PQ इज इक्वल टू AD बाई में PM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से BC बाई में QR का मान तो हमने AB बाई PQ रख दिया, यहां से AD बाई में PM का मान इक्वेशन नंबर थर्ड से AB बाई PQ रखा, दोनों की मल्टीप्लाई की तो होल स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है फोर्थ इक्वेशन आ गई है आपकी बाई इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ली थी, यहाँ पे देखो तीनों साइड्स आपने सेम रेशियो में ली थी, और फोर्थ इक्वेशन से यदि हम कहें तो यही रिजल्ट आएगा आपके पास और यही आपने प्रूव करना है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या दिया हुआ है आपको, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम। थ्योरम आपने कर ली, इस थ्योरम का जहां यूज होगा वहां आपको रीजन देना पड़ेगा बेटा। क्या क्वेश्चन है भाई अगला आपका, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज का वो देखिएगा। हमें दिया है त्रिभुज ABC जो है सिमिलर दे रखी है त्रिभुज DEF की, इनके क्षेत्रफल करना से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है भाई आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का दे रखा है बेटा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिए भाई। यदि EF दे रखे आपको 15.4 तो BC ज्ञात कीजिए। ABC आपने ये ट्रायंगल ले ली बेटा और एक ट्रायंगल ले लिया आपने DEF, हाँ जी। BC आपको दे रखा है यहां पे, EF दे रखा है सॉरी 15.4 सेंटीमीटर और ये आपको निकालना है। हम जानते हैं कि यहां पे ये थ्योरम ही लिखनी पड़ेगी आपको, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है, जो साइड दे रखी है आपको वही ले लो, BC बाई में EF का होल स्क्वायर। ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा 64, DEF का कितना दे रखा है 121, BC का स्क्वायर आपने अलग कर दिया, EF का स्क्वायर आपने अलग कर दिया। ब्रैकेट में लेना चाहो ब्रैकेट में ले सकते हो, IE 64 बाई में 121 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, ये तो निकालना आपने बाई में 154 यानी 15.4 लिख सकते हो आप इसका होल स्क्वायर में। ये जो टर्म है वो इधर मल्टीप्लाई में लिया है, 64 बाई में 121 इंटू में 15.4 यानी 154/10, 2 टाइम आपने लिख दिया क्योंकि होल स्क्वायर है तो इधर आएगा, 2 टाइम लिख दिया हमने इस टर्म को, और इजिकल टू आ गया आपका BC का होल स्क्वायर में। अब 11 से कैंसिल करें, 11 1 जा 11, 11 4 जा, सिमिलरली 11 1 जा, क्योंकि ये 121 तो 11 इंटू 11 लिख सकते हैं ना, एक 11 से इसको कैंसिल कर दिया बेटा, ये भी 14 आ गया। क्लियर है? हमें पता है ये 8 का स्क्वायर है और ये वाला किसका स्क्वायर है 14 का, और नीचे जो होल स्क्वायर है वो किसका है बेटा 10 का, तो लंबा नहीं खींचेगा इससे सम, ये फायदा है BC का होल स्क्वायर भाई।
यदि हम यहां से BC का मान निकालें तो अंडर रूट आ गया, दूसरी साइड का तो वर्गमूल हो जाएगा बेटा 8 का स्क्वायर इंटू में 14 का स्क्वायर और बाई में 10 का स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी BC का जो मान आएगा वो 8 इंटू में 14 बाई में 10, क्योंकि तीनों टर्म का स्क्वायर था तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया बेटा, यानी BC इज इक्वल टू 112 बाई में 10, यानी BC का जो मान है वो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने थ्योरम यूज की और उसके बाद में जो रिजल्ट्स थे वो आपने पुट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फार्मूला लगाया थ्योरम वाला, मान रखे आपने, ये टर्म इधर ले आया। अब ये तो जनरल है भाई, होल स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखा जाएगा, आपको पता है। पॉइंट था तो पॉइंट का 10 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई की अलग अलग आपने स्क्वायर रख लिया, वरना अंडर रूट बड़ी टर्म होती और उसका निकालना थोड़ा समय ज्यादा लग जाता, इस वजह से आपने शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर दिया। अंडर रूट किया तो सिंगल टर्म आ गई भाई, 11.2 सेंटीमीटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला सम पढ़िएगा फटाफट, क्या दिया हमें और क्या प्रूव करना है बेटा। हमें यहाँ पे दे रखा है एक समलंब दिया है ABCD, जिसमें AB जो है वो पैरेलल है CD के भाई या DC के। तो समलंब बना लीजिए भाई। AB और CD, हाँ जी, AB जो है हमें पैरेलल दे रखा है किसके? DC के। क्लियर है? तो क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे, गिवन तो ये है, उसके बाद में क्या है वो देखिएगा। यदि विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो, ये जो पॉइंट आपका वो क्लियर है, O पॉइंट पे यदि आपके जो डायगोनल है दोनों के वो बाइसेक्ट करेंगे, और AB जो है आपको 2CD के इक्वल दे रखे हैं, ये दिया है यानी गिवन है। हाँ जी, तो त्रिभुजों AOB जो आपको निकालना है यहाँ पे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बाई में त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है बेटा। तो कैसे करोगे आप देखिएगा, दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखें यदि, तो आप कहोगे ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, क्योंकि आप पहले रीजन दोगे AB जो है वो पैरेलल दे रखा है DC के, तो एंगल ये लोगे आप ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। सिमिलरली इसी प्रकार ये कौन सा कोण है भाई? अंतः एकांतर कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आप कह सकते हो। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है भाई, ये एंगल आपका DCO और इज इक्वल टू एंगल BAO। हाँ जी, ये भी आपका सेम है, अंतः एकांतर कोण। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है भाई, एंगल जो है आपका DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, और ये होगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। हाँ जी, क्लियर है? उस देखा एंगल 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 नियम द्वारा दो एंगल इक्वल हो गए थे, उस बेस पे भी कह सकते हो आप ट्रायंगल जो आपकी DOC या AOB सिमिलर है ट्रायंगल DOC या COD के। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन, आपको पता है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह आपने थ्योरम की थी बेटा। अतः यहां से यहां लिख रहा हूं मैं, अतः त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यही पूछा था आपसे,
बाई में त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल बराबर है, यहां से भुजा हमने क्या ली भाई, एओबी की तो एबी भुजा ले ली, और सीओडी की भुजा क्या ले लिया आपने, डीसी, और उस पूरे का क्या कर दिया आपने, स्क्वायर। अब यदि यहां से त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बाई में ले त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एबी का मान रखेंगे यहां से 2CD, और बाई में डीसी या सीडी एक ही बात है बेटा, आगे पीछे पॉइंट, सीडी से सीडी कैंसिल हो गया, यानी इसका जो अनुपात आएगा त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बाई में त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, बाई में 1, यानी 4:1 के इक्वल हो।